दोस्तों, एक घर को माँ के अलावा जो चीजें जोड़ कर रखती है वो है सीमेंट, जो घर बनाने के वक्त इस्तेमाल में आता है। बहुत से लोग सीमेंट और कंक्रीट को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि सीमेंट एक अलग कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल कंक्रीट बनाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि किस तरह से आपके घर को बनाने वाले सीमेंट को फैक्ट्री में बनाया जाता होगा? क्या सीमेंट नेचुरली बनता है या फिर इसे मिक्स करके बनाया जाता है? क्यों सीमेंट गीला होने के बाद बिल्कुल भी नहीं सूखता, लेकिन सूखते ही बिल्कुल पत्थर हो जाता है? अगर आपको भी ये सब सवाल परेशान कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीमेंट प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस आपके लिए लेकर आए हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सीमेंट बनाने के लिए हमें जो पहली चीज चाहिए वो है लाइमस्टोन यानी चूना, जिसे लाइमस्टोन क्वेरिस से लिया जाता है। यहाँ सतह पर आपको जो लाइमस्टोन दिख रहा है इसमें सिलिका, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा है। खुदाई करने पर आपको प्योर लाइमस्टोन मिलता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। सीमेंट बनाने के लिए हमें इन दोनों ही तरह के पत्थरों की जरूरत होती है। इस लाइमस्टोन को निकालने के लिए सबसे पहले वर्कर्स इन पत्थरों में बड़े बड़े होल्स करते हैं और उसके बाद इनके अंदर एक्सप्लोजिव भर देते हैं। इसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए वर्कर्स को इन एक्सप्लोजिव से कम 50 मीटर की दूरी पर खड़े रहना होता है, जहां से ये इन एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट करते हैं और एक जोरदार धमाका होता है जिससे सारा लाइमस्टोन क्रश हो जाता है। फिर लोडर्स की मदद से इन लाइमस्टोन के पीसेस को 50 टन की कैपेसिटी वाले डंप ट्रक्स में डाला जाता है और ये डंप ट्रक्स इन्हें लेकर सीमेंट प्लांट की तरफ रवाना हो जाते हैं। सीमेंट प्लांट में ये डंप ट्रक्स इन लाइमस्टोन के पीसेस को प्राइमरी क्रशर के अंदर डंप कर देते हैं। जब ये लाइमस्टोन फैक्ट्री में आता है तब पत्थर का साइज एक छोटे से कांच से लेकर एक बड़े टेबल जितना भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी क्रशर में इन्हें एक क्रिकेट की गेंद जितना छोटा किया जाता है। प्राइमरी क्रशर में डालते हुए इन पर ऊपर से पानी भी गिराया जाता है ताकि इन पत्थरों के साथ आई धूल ज्यादा न उड़े और मिक्सर में ना जाए। प्राइमरी क्रशर से बाहर आने के बाद एक कन्वेयर की मदद से इन पीसेस को एक सेकेंडरी क्रशर में ले जाया जाता है, जो इनके साइज को एक गोल्फ बॉल जितना छोटा कर देती है। प्योर और सरफेस लाइमस्टोन दोनों ही तरह के पत्थरों के साथ ऐसा ही किया जाता है और दोनों को अलग अलग ही क्रश किया जाता है। फिर इसके बाद ये एक ट्रिपर नाम की ओवरहेड मशीन में जाते हैं, जहां इन दोनों को आपस में पर्याप्त मात्रा में मिक्स किया जाता है। किस तरह के रॉक को कितना मिक्स करना है ये सीमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है, इसलिए हर बार यह अनुपात अलग होता है। ट्रिपर से बाहर आने के बाद अब ये एक रॉ मिक्स बन गया है। अब एक रिक्लेमर इस रॉ मिक्स को एक ग्राइंडिंग मशीन जिसे रोलर मिल भी कहा जाता है उसमें लोड कर देता है और अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि लाइमस्टोन की क्वालिटी कैसी है। अगर लाइमस्टोन में पहले से ही पर्याप्त मिनरल्स मौजूद हैं तो उसे नहीं छेड़ा जाता, वरना इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन जैसे मिनरल्स को मिक्स किया जाता है और ये रोलर मिल इस रॉ मिक्स को बराबर पीसकर एक बारीक पाउडर में बदल देती है, जिसे हम रॉ मील भी कहते हैं। अब इस रॉ मील को एक प्री हीटर के अंदर डाला जाता है। जब रॉ मील इस प्री हीटर के अंदर जाता है तब इसका तापमान कुछ 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, लेकिन प्री हीटर में जाते ही अगले 40 सेकंड में ये तापमान 10 गुना बढ़कर 800 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। इस तापमान पर पहुंचकर मिक्स के अंदर सारे मिनरल्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि जब बाद में सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो वो अच्छी तरह चिपकता है। प्री हीटर के अंदर एक फ्लैश कैल्सिनर नाम का सिस्टम भी इंस्टॉल रहता है, जो 5 सेकंड के अंदर ही इस मिक्स में से 95% कार्बन डाइऑक्साइड को एक केमिकल रिएक्शन की मदद से रिमूव कर देता है और हमारे पास प्योर लाइम बच जाता है, जो कि सीमेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट में से एक है। प्री हीटर से बाहर आने के बाद इस मिक्स को एक रोटरी किन के अंदर भेजा जाता है, जो कि एक बड़ी सी भट्टी होती है। इसे एक एंगल पर स्थित किया जाता है ताकि पाउडर ऊपर से नीचे आसानी से आ सके और 49 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। इसके अलावा ये लगातार 2 टर्न पर मिनट की स्पीड से घूमता है ताकि मटेरियल को ऊपर से नीचे आने के लिए पर्याप्त वक्त मिले। इस भट्टी का तापमान भी इस बीच बढ़ता रहता है और ये 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। जैसे ही सीमेंट का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, इसमें मौजूद सभी मिनरल्स आपस में फ्यूज होने लगते हैं और मार्बल्स के साइज के पीसेस में बदल जाते हैं, जिन्हें हम क्लिंकर्स कहते हैं। इन क्लिंकर्स को यहाँ से बाहर निकाला जाता है
और जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। एक क्वालिटी सीमेंट बनाने के लिए ये जरूरी है कि जल्द से जल्द इसे 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान से 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लाया जाए। अब बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप की। इन मार्बल साइज्ड क्लिंकर्स को तो हम घर बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इनका फिर से पाउडर फॉर्म में आना जरूरी है, जिसके लिए इसे फिनिशिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। लेकिन इससे पहले इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम के कारण सीमेंट का हार्डनिंग टाइम बढ़ जाता है, यानी कि ये गीला होने के बाद सीधा सख्त नहीं होगा। इसे 1 से 2 घंटे लगेंगे, जिससे इससे अच्छे से काम किया जा सकेगा। जिप्सम के साथ इन क्लिंकर्स को सीमेंट मिल या बॉल मिल में डाला जाता है, जहां 150 टन की छोटी छोटी मेटालिक बॉल्स इस ग्राइंडर के साथ घूमती हैं और क्लिंकर्स को तोड़ तोड़ कर आखिर में एक बारीक पाउडर की फॉर्म में ला देती हैं। और अब ये सीमेंट आपके सपनों के घर को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या आपने कभी सोचा था कि सीमेंट बनाने के लिए भी इतनी मेहनत लगती होगी? लाइमस्टोन को ब्लास्ट करके सीमेंट प्लांट में लाने से लेकर उसे 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने तक ना जाने कितनी सारे प्रोसेस इसमें शामिल हैं। आप अगली वीडियो किस विषय में चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाते हुए जाएं।